को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है नीति वचन अध्याय 28 से पढ़ेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमीन। जो धर्मी हैं, जो सच्चाई और पवित्रताई से चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो वचन में लिखा है कि धर्मी लोग, जो धर्मी हैं, वो लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। हालेलुया। उनका विरोध करते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते। जो बुरे हैं, वो वचन में लिखा है कि वो न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। आमीन आमीन। जो परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान यहोवा को ढूंढते हैं, वो सब बातें समझ सकते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो टेढ़ी चलता है उस धनी मनुष्य से अच्छा जो खराई से चलता है, निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है। जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो व्यवस्था का पालन करता है, परंतु उड़ाऊ का सगी अपने पिता का मुंह काला करता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो भी भाई बहन जानते होंगे उन्हें पता होगा कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में हमें यहाँ क्यों समझाया जा रहा है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है। जो कंगालों पर अनुग्रह करता है अपना पैसा, अपना धन ब्याज पर कदापि न दें। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अपना कान व्यवस्था सुनने से हमें मोड़ना नहीं है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। जो सीधे लोगों को भटका कर ले जाता है, बाइबल में लिखा है कि वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरेगा, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। आगे लिखा, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हमें अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेते हैं और उस पाप को तौबा करके छोड़ देते हैं तो उन पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। निरंतर प्रभु का भय मानता है। हमें भी आपको परमेश्वर का भय मानना है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो कठोर कर लेता है, कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से दे। हालेलुया। रीछ के समान है। तो प्रभु का वचन कहता है, जो यहाँ आगे लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। गर्व के कारण वो नीचा, और आगे लिखा है, परंतु जो नम्र आत्मा वाला है वो महिमा का अधिकारी होता है। आमीन। हमें नम्र बनना है।
बाइबल में लिखा है कि दीन और नम्र बनो। तो हमें मेरे प्यारे भाई बहनों नम्र बनना है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। चोर की संगति नहीं करना है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आगे लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे भाई बहनों। गॉड ब्लेस यू ऑल।